बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की मोशन को डिस्कस किया है, जिसमें हमने कहा कि ऐसे अजसाम जो आज़ादाना गिरते हैं उनमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो आज हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कुछ एप्लीकेशंस हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की सूरत में, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि पहली एग्जाम्पल क्या है जो ग्रेविटी के मुताबिक जो है वो सॉल्व होती है, यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जिक्र आता है। तो उस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पे गौर करें। उसकी स्टेटमेंट है आपके पास, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड। एक टावर की टॉप से एक स्टोन को गिराया गया है और वो स्टोन जो है वो ग्राउंड को हिट करता है 5 सेकंड के बाद। द हाइट ऑफ द टावर, द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। हमें नंबर 1 तो ये निकालना है कि टावर की हाइट क्या है, ठीक है, और नंबर 2 हमें क्या निकालना है कि वो वेलोसिटी कैलकुलेट करें जिसके साथ स्टोन जो है वो ग्राउंड को हिट करता है। तो पहले आप इसका डाटा लिखेंगे, इसकी पहले इसका कंसेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करें कि ये हाइट है टावर की और यहां से एक स्टोन को नीचे गिराया गया है, ठीक है। वो स्टोन जो है वो 5 सेकंड में ग्राउंड पर पहुंचता है। नीचे आने का जो उसका टाइम है वो 5 सेकंड है। जब गिराया जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ऊपर से नीचे आते वक्त उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा और उसे हम लेंगे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वो कल हमने एक्सप्लेन कर दिया था। किस वेलोसिटी के साथ वो हिट करेगा वो उसकी कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। यहां से लेकर यहां तक जो है वो टोटल उसकी हाइट कितनी है वो भी हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहां जो नॉन वैल्यूज आपके पास हैं वो सिर्फ क्या है, एक 5 सेकंड ही दिया हुआ है एग्जांपल के अंदर, लेकिन हम अपनी कंसेप्ट को यूज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं यहां पे। तो पहले हम इसका लिखते हैं डाटा। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू को हमने लेना है पॉजिटिव। और टाइम टू रीच द ग्राउंड, यानी कि जमीन तक पहुंचने का जो उसका टाइम है वो है 5 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमारी है, जिस वेलोसिटी के साथ वो हिट करता है वो है vf, और जितनी उसकी हाइट है उसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां हमने इस डाटा को सामने रखते हुए डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां यूज होती हैं। तो इसको सॉल्यूशन में हम पहले यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे हम vf की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या है, vf इज इक्वल टू vi प्लस gt होगा। यहां पे vi 0 है, g की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 5 सेकंड का। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 50 मीटर पर सेकंड। ये vf की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद हमें हाइट की जरूरत है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्रेविटी की वजह से जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आएगी h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से ये इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह बदल जाती है।
अब डाटा में से हम वैल्यूज को यूज करते हैं, तो एच उसी तरह आया, वी आई की वैल्यू 0 है तो टी उसके साथ मिलके क्या बन गया 0। जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी आपके पास है 5 सेकंड और उसका होल स्क्वायर। 2 को इस 10 के साथ आप कैंसिल करें तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 25 सेकंड स्क्वायर। तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट ऑफ टावर आपके पास आ गई 125 मीटर। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि वो क्या है। एग्जाम्पल 2.15, अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप। एक लड़का जो है वो एक बॉल को वर्टिकली अप ऊपर की तरफ फेंकता है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, इसको जो है वो ऊपर की तरफ फेंका जाता है। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड। ये मैक्सिमम हाइट जिस तक इसने जाना है वहां से ये वापस आ जाता है ग्राउंड पर। ये ग्राउंड है और ये वो मैक्सिमम हाइट है जहां तक वो बॉल जाता है ऊपर। और वापस आने का जो जाने का और वापस आने का जो टाइम है उसका 5 सेकंड है। ये टाइम उसके ऊपर जाने का भी है और वापस आने का भी है। तो इस तरह वो क्या करेगा, वो 2.5 सेकंड में ऊपर जाएगा और 2.5 सेकंड में ही नीचे वापस आएगा, क्योंकि टोटल टाइम उसका 5 सेकंड है। जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। बॉल जितनी हाइट तक जाता है वो हाइट कैलकुलेट करें। द वेलोसिटी विद द बॉल इज थ्रोन अप, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करें जिससे बॉल को ऊपर फेंका गया है। ठीक हो गया, तो ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम इसका लिखेंगे डाटा। डाटा में हमें जो दिया हुआ है उसमें हमें पहले जो है वो क्या करना है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहले हम लिखेंगे इसकी अपवर्ड मोशन, कि बॉल जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर क्या होगा। ठीक है, उस अपवर्ड मोशन में जब बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं वो उसकी कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वो वेलोसिटी है जिससे उसको थ्रोन अप यानी कि उससे ऊपर फेंका गया है, जिससे उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ये वो उसकी वेलोसिटी है। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0। ऊपर की तरफ जाते हुए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे उसकी वैल्यू जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। जी, अब ऊपर जाने का उसका जो टाइम है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है उसका वो क्या कहलाएगा, वो होगा 2.5 सेकंड।
क्योंकि होकर वापस आने का टाइम 5 सेकंड है, तो सिर्फ ऊपर जाने का जो टाइम है वो क्या होगा, 2.5 सेकंड होगा। ठीक है। अब जो दूसरी चीज हमें निकालनी है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट, जहां तक वो बॉल पहुंचता है वो हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां जो डाटा यूज होता है उस डाटा के मुताबिक हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो हम आसानी के साथ जो है वो दोनों चीजें निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन में हम यहां पे यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी आएगा। ठीक है। तो वी एफ की वैल्यू 0 है, वी आई हमें कैलकुलेट करना है, और जी की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम यहां पे सिर्फ अपवर्ड मोशन के लिए लगता है 2.5 सेकंड का। ठीक है। तो इसको आप 0 और ये वी आई प्लस माइनस माइनस 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 25 पर सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड के साथ वजह से बन गया मीटर पर सेकंड। ठीक है। -25 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो हो जाएगा +25 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू वी आई। तो यहां वी आई की वैल्यू क्या आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। तो जिस वेलोसिटी के साथ उसे फेंका गया वो हमने निकाल ली है। अब हाइट मालूम करनी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 25 मीटर पर सेकंड, टाइम फॉर अपवर्ड मोशन इज 2.5 सेकंड, 1/2 इंटू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है। 25 मीटर पर सेकंड को आप 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 62.5 मीटर। ये प्लस माइनस माइनस, ये 2 इस 10 से कैंसिल हो गया, 5, ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 25 सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पे सॉरी, ये जी जो टाइम की वैल्यू है वो है 2.5, तो हमने 2.5 का स्क्वायर लेना है। टाइम आपके पास है 2.5, तो ये आएगा 2.5 का स्क्वायर। ठीक है। तो 2.5 के स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 6.25। तो यहां आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दें, 6.25 सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब आप इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करें तो 62.5 मीटर माइनस आएगा 31.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो हाइट की वैल्यू आपके पास 62 से निकालें तो ये 31.25 मीटर ही आती है, यानी वो मैक्सिमम इस हाइट तक बॉल पहुंचती है, इस हाइट तक जाएगी। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है वो यहां तक कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपको मैं इसकी एक्सरसाइज की जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो ये है आपके पास इसकी ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप इसको देखें
तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन रखती है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है। मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन, लेकिन ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जिसमें कोई रोटेशन ना हो, तो इसलिए इसका आंसर आएगा अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन। आगे, द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। अगर किसी जिस्म की मोशन जो उसके एक्सिस के गिर्द हो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। किसी जिस्म की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन कहलाती है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। फर्स्ट में ये ऑप्शन आएगी, सेकंड में जो है वो रोटेटरी मोशन आएगी, और थर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है जी। तो नीचे वाले पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे जाएं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या होगा, ठीक है। ये आप देखें ग्राफ, ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसके लिए ग्राफ की लाइन ये बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 5 सेकंड है तो यहां पे 10 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड में यहां पे जो है वो क्या आएगा, 20 मीटर। यानी हर 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड, या इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसलिए जो ग्राफ है दैट विल बी पैरेलल टू inclined to the time axis, sorry, that will be the inclined to the time axis, not parallel to the time axis। पैरेलल की सूरत में ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होता है, तो ये आएगा inclined to the time axis। ये टाइम एक्सिस के क्या है, inclined है, ठीक है। अब चले जाएं आप इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, a straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that the object is। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, जैसे कि अभी हमने पीछे ग्राफ बनाया, ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस है। एक लाइन जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है वो बताती है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ भी कवर नहीं हो रहा, टाइम पास करने के साथ साथ कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट हालत में होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर। ये फिगर में आपको जो है वो एक स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ यहां से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड को शो करता है, और नीचे की तरफ जाते हुए यहां पर आकर 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड को शो करता है। लेकिन ये 10 जो है ये टाइम की वैल्यू है, ठीक है। यानी टाइम एक्सेस पे वो 10 पे जाके टच करता है उसे। तो ग्राफ ऑफ ए कार, यानी कि कार का ग्राफ है जो कि नीचे की जानब है, मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, या फिर उसे हम डीसेलरेशन कहेंगे, ठीक है। तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमें पहले कैलकुलेट करनी है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है, और टाइम टोटल लगता है 10 सेकंड का, तो ये आएगा -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
मीटर पर सेकंड सॉरी, डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, ठीक है। तो ये आएगा -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो उसका डीसेलरेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखें, कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर -2 है, ये रॉन्ग है, यूनिट भी रॉन्ग लिखा हुआ है। ये अगर यूनिट आता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए था। कार हैज कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड, तो ये स्पीड कैलकुलेट नहीं हो रही, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15, तो इसकी एवरेज स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे जो है वो अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग आती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बात अगर करते हैं कांस्टेंट स्पीड की, तो कांस्टेंट स्पीड भी उसकी नहीं है क्योंकि स्पीड वेरी कर रही है, तो वो ये भी रॉन्ग आती है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल की बात हम कर लेते हैं तो ये ग्राफ है, ग्राफ एक ट्राइंगल की शक्ल का है, और ट्राइंगल की शक्ल में हम जो एरिया निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है, और हाइट की वैल्यू क्या है, 15 है। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो 2 को आप 10 से काटें, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 75 मीटर। तो इट मींस इसकी थर्ड ऑप्शन जो है वो दुरुस्त लग रही है, क्योंकि इसमें जितनी भी बाकी वैल्यूज हैं वो रॉन्ग आ रही हैं, रॉन्ग इसमें निकल रही हैं, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वही इसकी दुरुस्त है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर, क्योंकि जब भी हमने स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो हमें उस ग्राफ के नीचे का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 75 मीटर, जो कि दुरुस्त ऑप्शन है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 75 मीटर के लिए सी वाली ऑप्शन को दुरुस्त साबित करेंगे, ठीक है जी। तो जी इसका नेक्स्ट जो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप है वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें से कौन सा ग्राफ जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। तो आप देखें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो एक्सेलरेशन आता ही नहीं है, वो स्पीड है, तो ये वाली ऑप्शन भी क्या आ गई, गलत आ गई। ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जिसमें भी ये गलत आएगा। स्पीड टाइम ग्राफ में जो है वो एक्सेलरेशन आता है, तो यहाँ पे जो सी वैल्यू है ये जाहिर करती है किसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर सकती है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए हम इसको डीसेलरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो डीसेलरेशन की कंफ्यूजन आ सकती है। वैसे तो ये ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ही कंसीडर की जा रही है, लेकिन थोड़ी सी डीसेलरेशन की जो है वो कंफ्यूजन है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को देखें तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बजाय स्पीड आ जाता है तो फिर ये वाला ग्राफ जो है वो दुरुस्त समझा जाएगा। लेकिन चूंकि हम दी गई ऑप्शन में कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो सी ऑप्शन को ही दुरुस्त लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो एग्जाम में ये एरर समझा जाए, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये वाली लाइन जो है वो असल में स्पीड टाइम ग्राफ के लिए होनी चाहिए थी, तो अगर ये वहां पे दुरुस्त करके लिखा हुआ हो तो ये इसका बेस्ट आंसर है। ये डीसेलरेशन का आंसर है तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही, लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है जिसका ऊपर कोई भी इशारा नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ दिया होगा तो फिर ये वाली ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे चूंकि नहीं दिया हुआ इसलिए उस लिहाज से इस ऑप्शन को ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वहां पे चेंज हुआ एग्जाम के अंदर तो फिर आपको देखना पड़ेगा खुद से ही, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको मैंने दे दिया है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन, जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी।
नाइन्थ पार्ट, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब अपवर्ड फेंका जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसलिए ये इसकी ऑप्शन बी ऑप्शन आएगी। 10th पॉइंट, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, पोजीशन में जो चेंज है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। पोजीशन में चेंज क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है 11, a train is moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, its speed expressed in मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो पहले किलोमीटर को आप मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और पर आवर के लिए हम 3600 से डिवाइड करते हैं। ये हमने पीछे जो है वो लेक्चर में ये बात सीख ली है, इसको आप सॉल्व करें तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड, तो इसकी ऑप्शन आएगी ए ऑप्शन। ठीक है। 12 पार्ट है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्वायर्स द स्पीड ऑफ, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 25 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 20 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड के टाइम के बाद तो डिस्टेंस मूव्ड, यानी कि उसका डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो यहां पे जो है वो पहले एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। जो वी एफ की वैल्यू है वो 25 है, उसमें से 0 निकालें, टाइम 20 से आप डिवाइड करें तो 25 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 20। ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, 25 को 20 से हमने डिवाइड करना है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25। तो ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक्सेलरेशन 1.25 और हमें डिस्टेंस मालूम करना है। वी एफ की वैल्यू है 25, उसका स्क्वायर, वी आई क्या है? 0। मैं यहाँ पे यूनिट इस्तेमाल नहीं कर रहा चूंकि ये कैलकुलेटर की मतलब इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके हम लास्ट में यहाँ पे रिजल्ट की बात करेंगे। कोई ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है अब आप क्या करें कि 1.25 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, ये बनेगा 2.5। ठीक है। तो उधर आपके पास 25 का स्क्वायर है, तो 25 का आप स्क्वायर कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 625। ये जो वैल्यू है 2.5 ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250। तो यहां इसकी दुरुस्त ऑप्शन जो है वो 250 ही है। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो है वो हमने इसका 12 पॉइंट कर दिया है। ठीक है। अब आगे जो इसके क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, इसको आप रिवाइज करें और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं उसके कंसेप्ट को समझ के उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।